हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये जो वीडियो होने वाली है ये पोर्ट से संबंधित है, बंदरगाह इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो प्रमुख बंदरगाह हैं। और हाँ, मेन चीज़ ये है कि इस वीडियो में सिर्फ हम उतना ही कवर करेंगे जो इस मैप को डिफाइन कर दे। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम थ्योरी की क्लास में देखेंगे। ये मैप की क्लास है तो थोड़ी सी छोटी रहनी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे लगभग 205 प्लस बंदरगाह ऐसे हैं, 205 प्लस बंदरगाह ऐसे हैं जो वर्तमान में उपस्थित हैं। एक सेकंड दो मुझे, एक वो जोड़ लूँ। ठीक है, कितने 205 प्लस बंदरगाह हैं हमारे छोटे मोटे, लेकिन इनमें से जो है 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जो परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं और हम इन्हीं को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट को पकड़ें, पहले पश्चिमी घाट को पकड़ लो। ये भारत के पश्चिमी सीमा है, ये सर ये वाली सीमा। ठीक है, इस सीमा पे आप देख पा रहे होंगे हमें कुछ बंदरगाह जो दिख रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, एक कांडला पोर्ट मिलता है यहाँ पे गुजरात में, इंडिकेशन दे रखा है। और ये नीचे क्या है, कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। इधर ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है। और ये मुर्मुगांव पोर्ट ये है गोवा में। इधर ये मैंगलोर पोर्ट ये है कर्नाटक में। इधर ये कोच्चि पोर्ट है, ये भी है केरल में। तो बस यहीं तक कितने हो गए टोटल, काउंट कर लो। ये कोच्चि 1 2, मैंगलोर 2, मुर्मुगांव 3, जवाहरलाल नेहरू 4, मुंबई पोर्ट 5 और कांडला पोर्ट 6। तो टोटल 6 पोर्ट ऐसे हैं जो हमारे कहाँ पर है, पश्चिमी सीमा में है। भारत की पश्चिमी सीमा में कितने पोर्ट हैं समझो, वेस्ट सीमा में है हमारे 6 पोर्ट। कौन कौन से, ये हम पढ़ लिए हैं, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मुर्मुगांव, मैंगलोर और कोच्चि। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये पोर्ट कहाँ है और अगर उनके नाम बदल गए हैं तो उनके नाम बदले याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। हमने आधा भारत कवर कर दिया, अब हमारे आधे भारत पे और आते हैं। आप इधर साइड देखो, यहाँ देखो, यहाँ तक हम चले गए थे कोच्चि एयरपोर्ट। अब यहाँ से कुछ देखते हैं एयरपोर्टों को। ये है तूतीकोरन पोर्ट, ये कहाँ है, तमिलनाडु। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है। एन्नौर पोर्ट ये भी तमिलनाडु में है। ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, ये आपका आंध्र प्रदेश आ गया। पारादीप पोर्ट है, ये आपका उड़ीसा आ गया। और ये है कोलकाता पोर्ट, ये कहाँ आ गया, ये वेस्ट बंगाल में आ गया है। आज के समय में इनमें से कुछ के नाम परिवर्तित हो चुके हैं, वो हम अभी आगे देखते हैं। पहले आप सिर्फ इसी फिगर को देखो। चलिए अब देखो यहाँ पे इधर साइड कितने पोर्ट हो गए, ईस्ट साइड, पूर्वी साइड कितने पोर्ट हैं, पूर्वी साइड पोर्ट देखो, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोर्ट हमारे इधर हो गए। तो 7 और 6 टोटल 13 मुख्य पोर्ट हैं जो हम पढ़ते हैं। तो वर्तमान में कितने पोर्ट हैं भारत के, मुख्य पोर्ट 13 हैं, जिनकी जानकारी होना हमें अति आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अब इसमें और तो कोई खास है नहीं है। ठीक है, पूछ ले सवाल कि किधर, पूर्वी तट पर, ये क्या है, पूर्वी तट। पूर्वी तट पर कितने बंदरगाह हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7। और पूछ ले कि पश्चिमी तट, ये जो मेरा चल रहा है पेन, इस पर कितने बंदरगाह हैं, तो ये हमारा 6। ठीक है, याद रखना।
6 मुख्य बंदरगाह हैं, इधर 7 मुख्य बंदरगाह हैं। चलो, बहुत छोटा टॉपिक है बस, लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के बंदरगाहों को पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के दायरे में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पश्चिमी तट पर बताया था हमने 6 प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से? एक कांडला बंदरगाह है, इसका वर्तमान नाम हो गया दीनदयाल बंदरगाह, 2017 में इसको चेंज किया गया था। उसके बाद मुंबई बंदरगाह है, उसके बाद ये न्यावा सेवा बंदरगाह है, इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया। एक है मुर्मागांव बंदरगाह गोवा में, ये हमने पढ़ा। एक न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में, ये हमने पढ़ा। एक कोच्चि बंदरगाह केरल में, ये हमने पढ़ा। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 6। किधर साइड? पश्चिम दिशा में, या पश्चिमी छोर पर, भारत के पश्चिमी तट पर कितने बंदरगाह हो गए? 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है देखो, पूर्वी तट पर टोटल 7 प्रमुख बंदरगाह हैं। जैसे तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, चेन्नई बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में है। एक ये है कामराज बंदरगाह है, पहले इसको एन्नौर कहते थे, एन्नौर बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में है। 2014 में नाम बदला गया है इसका। ठीक है, इधर ये विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, पहले इसको बोलते थे कलकत्ता बंदरगाह, 2020 में इसका नाम बदला गया है। अगला है ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने हो गए? ये 7 ये हो गए। सॉरी, यहाँ देख लो, पूर्वी तट पर कितने हैं हमारे? 7, जो हमने पिछली वीडियो में चिल्लाया था, सॉरी पिछली स्लाइड पे बोला था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, वो हमने लिख दिया है, बाकी तो चीज़ें वही है, थोड़ा सा लिखा है। अब समझो, फिर आते हैं हम अपने इस मैप पे। पहले इसको रफ कर लेते हैं। रफ करने के लिए कहाँ है? ये रही पेंसिल, उड़ाओ सारा कुछ। ओहो, अरे यार कहाँ चला गया? हाँ, ठीक है, चलो काफ़ी कुछ उड़ गया, थोड़ा सा बचा है, उससे हमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं। चलिए यहाँ पे देखो, अब आप लोग ये बदल देते हैं। कोई आपसे पूछे कि कांडला पोर्ट कहाँ पर है? कांडला पोर्ट कहाँ पर है? तो भाई गुजरात तो ओके है, ठीक है, लेकिन गुजरात में भी अंदर से पूछ ले, हम बात कर रहे हैं इस समुद्र वाले एरिया का। ठीक है, ये यहाँ पे समुद्री तो है, इधर साइड इधर भी समुद्र है। ठीक है, तो ये कौन कौन से पोर्ट किस समुद्र में पड़ रहे हैं, ये इसकी कोई पूछ ले क्वेश्चन में, तो क्या करोगे? तो जो कांडला पोर्ट है ये आपका आ जाएगा कच्छ की खाड़ी, वही बताया था। ये जो आप देख पा रहे हो छोटा सा निकला हुआ, यही तो कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ है, और नीचे वाला जो है ये खम्फात की खाड़ी है। ठीक है, ठीक है, ये कच्छ की खाड़ी याद रखनी है हमें, कच्छ की खाड़ी में पड़ता है ये पोर्ट। एक पोर्ट और है, ये कलकत्ता पोर्ट, ये कहाँ पड़ता है? ये हुगली नदी पर है। ठीक है, हुगली नदी पर, बस ये थोड़े 2 ऑड हैं इसलिए, बाकी आपको पता है। इधर कौन सा सागर है? ये जो है इधर साइड कौन सा सागर है? अरब सागर। ठीक है, और इधर कौन सा सागर है बताओ? इधर खाड़ी है, कौन सी? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो अब समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसमें आ जाएगी कांडला पोर्ट है, तो आप क्या कहेंगे? ये कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। इधर आ जाए कि मुंबई पोर्ट, या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या मुरगांव पोर्ट, या मैंगलोर पोर्ट, या कोच्चि पोर्ट, ये सब कहाँ हैं? तो ये सब अरब की खाड़ी में मिलेंगे आपको। इधर आ जाए कि तूतीकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, एन्नौर पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट और पारादीप पोर्ट, ये सब कहाँ हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक वाले ये आ जाएंगे आपके बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ से यहाँ तक वाले कहाँ जाएंगे भाई?
ये कौन सा है, ये अरब सागर में पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने आपको ये कराया है। चलिए इसको एक बार और मिटा लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल और देनी है आपको, इससे क्या है मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे यहीं कवर हो जाएं, तो जब थ्योरी पढ़ेंगे तब हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब समझो, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट समझते हैं। फैक्ट, सबसे पहला जो फैक्ट है, इसको हम और वहाँ पे भी कराएंगे, यहाँ पे भी कर लेते हैं थोड़ा सा। जो मुंबई बंदरगाह है ये वाला, ये क्या है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है आज की डेट में। सबसे बड़ा बंदरगाह कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे मुंबई वो बंदरगाह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहला बंदरगाह कौन सा है, सोचो सबसे पहला बंदरगाह कौन सा है, तो क्या बताओगे? कलकत्ता बंदरगाह, अंग्रेजों ने बसाया था भाई, ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है ये इन 13 में से। और कभी कोई यही पूछ ले कि सबसे पहले कौन सा बंदरगाह था इस एरिया में, तो वो रहा है लोथल, है ना। सबसे प्राचीन बंदरगाह आपका कलकत्ता पोर्ट हो गया, ठीक है। और ये एन्नौर पोर्ट के बारे में क्या कहानी है कि सबसे पहले निजी क्षेत्र का बंदरगाह रहा है ये एन्नौर पोर्ट, ठीक है। फर्स्ट निजी क्षेत्र, प्राइवेट रूप में विकसित किया गया था ये निजी क्षेत्र बंदरगाह। कौन सा था? एन्नौर बंदरगाह। और इस एन्नौर का नाम क्या हो गया है आजकल, पढ़ा था हमने, देख लो क्या पढ़ा था आपने, कामराज बंदरगाह। क्या हो गया है? कामराज बंदरगाह, ठीक है। चलो जी, इसमें 3 फैक्ट निकल के आ गए। फर्स्ट, निजी क्षेत्र का बंदरगाह कौन सा है, सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। चलिए कुछ और फैक्ट्स के लिए स्कोप में डाल देते हैं। हाँ, अब कुछ और फैक्ट समझो। कभी कभी पूछ लेता है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है। क्या पूछ लेता है? ज्वारीय बंदरगाह। तो ये, सॉरी यार कहाँ पेंसिल नहीं आ रही, ये वाला जो है कांडला बंदरगाह, ये क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह, ज्वार भाटा देख नहीं रहे हो, ये ऐसे करके है, तो एक अच्छी दशा है, पानी अंदर जा भी सकता है समुद्र का और बाहर भी निकलेगा। और इसका शेप ऐसा है कि बड़े से बड़े जहाज को ये अंदर लेके जा सकता है और बाहर भी लेके आ सकता है, ठीक है। ये मतलब पानी। चलिए ज्वारी बंदरगाह हो गया हमारा। और कोई इम्पोर्टेंट रह गया क्या? क्यों भाई? सबसे गहरा बंदरगाह और देख लो यार, कौन सा है सबसे गहरा बंदरगाह? पूर्वी घाट का है, बताओ 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 बताओ। ये देखो आंध्र प्रदेश का ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।